हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। मैं वैभव शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट में इल्यूमिनेशन चैप्टर के बारे में। दोस्तों, इसके हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी पास आ गए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर्स की बहुत ज़रूरत होगी और मुझसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सक रहा है मैं उतने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको हर एक पूरा क्वेश्चन एलेबरेट करके तो नहीं बता पाऊँ क्योंकि वीडियो पे समय बहुत कम रहेगा और क्वेश्चन हमारे पास 94 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत टाइम ले लेंगे। इसलिए हम आपको क्वेश्चन आपको क्या नाम बता रहे हैं पढ़ के, और बाकी आपके आंसर की मैंने लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा रखी है, वीडियो के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति ट्यूब उसी पावर के तंतु लैंप की अपेक्षा अधिक रोशनी देती है क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है। जो भी आपका सही हो वो आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, छोटे बल्ब की एक लड़ी में 4 समांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है, तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा क्या होगा, वो आप अपना ऑप्शन से देके सॉल्व करिएगा दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर बल्ब कौन सा है? आपको ये चित्र दिए गए उनमें से बताना है आपको फ्लैशर बल्ब कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होती है? कम प्रकाश देती है, अधिक प्रकाश देती है, केवल एक रंग का प्रकाश देती है, या फिर ये से आँखों पर जोर पड़ता है और अधिक छाया पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप यानी कि HPMV लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 5 का ए यानी कि ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप यानी HPMV लैंप निम्नलिखित में से किस वाटेज में बनाए जाते हैं? तो इसका 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 250 500 वाट में। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जब प्रतिदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए संधारित्र यानी कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है, यानी इसका आपका होगा 7th का डी ऑप्शन यानी कि 100%। या फिर इसके बाद दोस्तों है 8th क्वेश्चन, 10 वोल्ट यानी 10 वोल्ट या 100 mA अंकन में के बल्ब 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए गए हैं। प्रत्येक बल्ब में से प्रवाहित होने वाली धारा होगी, कौन सी होगी? तो इसका 8th का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.1 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रतिदीप्ति दीप की चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका ऑप्शन होगा 9th का ए, दीप को पुनः चालू करने का उसका तंतु फूंक जाएगा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, नियॉन साइन नली के 12 mm व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा होती है, तो इसका होगा आपका दोस्तों 10वें का सी ऑप्शन यानी कि 20 ml यानी कि मिलीलीटर एम्पियर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलती होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के 2 बल्ब 250 वोल्ट में श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए गए हैं तो क्या होगा? इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोनों मंद प्रकाश पैदा करेंगे। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, नियॉन साइन नली के प्रचलन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नली की लंबाई पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिदीप्ति दीपों यानी फ्लोरेसेंट लैंप नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है? तो इसका दोस्तों आपका होगा क्वेश्चन क्या नाम ऑप्शन नंबर ए, रैपिड स्टार्टर लैंप। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 3 वोल्ट वोल्टता के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि उसका प्रचलन सुरक्षित रहे? तो इसका दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 67। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मुख्य स्विच के साथ। अब दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रतिदीप्ति दीप फ्लोरेसेंट लैंप जलता बुझता है, दीप को तुरंत बंद क्यों कर देना चाहिए?
उसको इसका आपका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, दीप के तंतु फूक जाएगा। इस दीप के तंतु फूक जाएगा, इसलिए उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, एक 250 वोल्टता के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है, तो उसका धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वोल्टेज अंकन कितने वाट होगा। तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 0.4 एम्पियर 100 वाट। फिर इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है, तो इसका दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, नली में भरी गैस पर। अब आता है आपका 19 क्वेश्चन नंबर। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण यानी आयनाइजेशन प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। गैस विसर्जन लैंप कुछ समयांतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है। तो दोस्तों इसका आपका होगा सी ऑप्शन, सोडियम वेपर लैंप के द्वारा। अब आपका 21 क्वेश्चन नंबर 21, नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, गैस विसर्जन प्रभाव। 22 नंबर क्वेश्चन, मरकरी वेपर लैंप की लाइट का रंग होता है, कैसा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, हरा युक्त नीला। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 23, किसी दीप्ति वस्तु द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई ऊर्जा प्रकाश की कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ल्यूमेन फ्लेक्स। क्या कहलाती है दोस्तों, ल्यूमेन फ्लेक्स। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ल्यूमेन फ्लेक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, इसमें प्रतिलोम वर्ग नियम तथा लैम्बर्ट कोज्या नियम है। क्या है दोस्तों इसका एल्यूमिनेशन के। क्या है दोस्तों इसका 24 का ए होगा, एल्यूमिनेशन के। ठीक है। 25 नंबर आते हैं, 40 वाट की फ्लोरेसेंट ट्यूब की लंबाई सामान्य तौर पर होती है। तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 120 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, HPMV लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मरकरी तथा आर्गन। फिर इसके बाद 27 नंबर है, HPMV लैंप 125 वाट 250 वोल्ट का पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका होगा ए नंबर, यानी कि 10 माइक्रोफैरानाइट। अब आता है आपका 28 क्वेश्चन नंबर 28, हेलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है। तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, टंगस्टन का बना होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। रात्रि के समय फ्लोरेसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देती है, जिसका कारण है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्विच से फेज नियंत्रित ना होना। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30, बिजली के प्रकाश स्रोत से प्रदीपन की जा सकती है। तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट और उपयुक्त में सभी, यानी कि सभी होंगे ये। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। लाइट हाउस, सर्च लाइट एवं सिनेमा घर प्रोजेक्ट में प्रयुक्त लैंप होते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों, आर्क लैंप। इसमें आपका ए ऑप्शन से होगा, आर्क लैंप। ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32, किसी लैंप के प्रभाव से कई वस्तु उल्टी घूमती हुई दिखाई देती हैं, इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है। 33 नंबर, सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में भरा जाता है दोस्तों, क्या भरा जाता है, ए ऑप्शन आपका इसमें होगा, सोडियम पाउडर प्लस नियॉन गैस। क्या होगा, सोडियम पाउडर प्लस नियॉन गैस। ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34, नियॉन लैंप टेस्टर में कितना प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2000 ओम। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, MB टाइप लैंप का पूरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, मरकरी बायोनेट कैप टाइप। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, MAT यानी मैट टाइप लैंप का पूरा नाम क्या है। तो इसका मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप। ठीक है दोस्तों।
फिर इसके बाद आपका चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। CFL लैम्प का पूरा नाम क्या है? CFL लैम्प का आपका दोस्तों पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं 38 क्वेश्चन पे। फ्लोरेसेंट ट्यूब में विद्यमान गैस होती है, तो दोस्तों कौन सी होती है? आर्गन प्लस मरकरी पेपर। आपका इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद 39 क्वेश्चन है, लैम्प की लाइट का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आवृत्ति तरंग लंबाई दोनों पे, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40 एक कैंडल इकाई है। कैंडल इकाई क्या है दोस्तों? ल्यूमिनस तीव्रता। क्या है दोस्तों? ल्यूमिनस तीव्रता। इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं 41 पे। 41 क्वेश्चन पे ठोस कोण को प्रदर्शित किया जाता है। ठोस कोण को प्रदर्शित किया जाता है, ये होगा किस पे? स्टेरेडियन पे। किस पे? स्टेरेडियन पे। इसका आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है दोस्तों। अब 42 नंबर है, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प का रंग होता है, किस कलर का होता है? पीला। इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं 43 के क्वेश्चन हम की तरफ। निर्वात फिलामेंट ट्यूब में गैस भरी होती है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। कई बार आपके क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं, उनमें से कोई भी होता भी नहीं है, फिर भी आपके उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है, तो उसमें ये चीज़ हमेशा देख के जाइएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रदीपन का एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर कहलाता है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका दोस्तों बी यानी फ्लक्स, ठीक है। अब आते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। फिलामेंट लैंप सामान्यतः डैश शक्ति गुणांक पर ऑपरेट करते होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यूनिटी पे, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ट्यूब लाइट में चोक देने का क्या उद्देश्य है? ट्यूब लाइट पे चोक देने का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका आपका डी ऑप्शन से होगा, करंट की मात्रा को उचित मात्रा में सीमित करना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, ल्यूमेन पर वाट इकाई है, किसकी इकाई है? बी यानी बी ऑप्शन है इसका, दीप्ति तीव्रता की, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन 2016 में आ भी चुका है, इसलिए ये जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48, किसी इनकैंडेसेंट लैंप का पावर फैक्टर है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनिटी। अब आपका दोस्तों 49 नंबर, फ्लोरेसेंट लैंप में अधिक झिलमिलाहट कब देखी जाती है, तो इसका ए ऑप्शन होगा, कम वोल्टेज में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50, एलईडी लैंप का पावर फैक्टर होता है लैंगिंग, ठीक है दोस्तों। इसका पावर फैक्टर क्या होता है? लैंगिंग, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। 51 में एक ट्यूब लाइट की ट्यूब को डैश से भरा जाता है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, किससे? ए व बी दोनों से भरा जाता है, प्रदीप्ति पेस्ट से और निम्न दाब अक्रिय गैस से भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52, 3 फीट फ्लोरेसेंट ट्यूब की मानक वाटेज डैश होती है, तो दोस्तों कितनी होती है? आपके 40 वाट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 40 वाट, यानी कि आपका बी ऑप्शन सी होगा। अब आता है 53 क्वेश्चन नंबर 53, ल्यूमेन पर वाट डैश की इकाई है, किसकी इकाई है दोस्तों? ज्योति दक्षता की, यानी ऑप्शन नंबर डी है, ज्योति दक्षता की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है, दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है ल्यूमेन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 55, ज्योति तीव्रता की इकाई होती है, ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला पावर। क्वेश्चन नंबर 56, ठोस एंगल की इकाई होती है स्टेरेडियन, को ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। फिर इसके बाद आता है 57 नंबर, किस लैंप को आमतौर पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप, आर्क लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, उपयुक्त में से सभी, तो इसका होगा आपका सी ऑप्शन, टंगस्टन फिलामेंट लैंप। अब आता है दोस्तों आपका 58 क्वेश्चन नंबर,
कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी चार्ज करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। 59, किस लैंप का उपयोग सिनेमा के प्रोजेक्टर में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन आर्क लैंप। क्वेश्चन नंबर 60, एक मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य है, तो आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट करने के लिए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62, मरकरी वेपर लैंप में डैश में बनते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, MA, MB और MAT प्रकारों पे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 63 आता है, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान होता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों, सी, 800 डिग्री पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64, सोडियम वेपर लैंप में होती है, तो इसमें क्या होती है, कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर आता है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, सोडियम वेपर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ऑक्साइड अवतरित टंगस्टन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है, कैसा होता है दोस्तों, पीला रंग होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। सोडियम वेपर का कार्यकारी तापमान होता है, कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लैंप पूर्ण प्रकाश देने के लिए अधिक समय लेता है, तो इसका होगा आपका 68 नंबर का ए ऑप्शन, सोडियम वेपर लैंप। अब आपका दोस्तों है 69 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक सोडियम वेपर लैंप में होता है 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट, यानी ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 70 है, सोडियम वेपर लैंप में कितना आयनीकरण विभव होता है, तो इसका आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5.12 वाट, 12 वोल्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है, तो दोस्तों क्या होता है, मरकरी एवं आर्गन होता है। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक का मुख्य कार्य होता है आरंभ के समय से सर्ज वोल्टेज उत्प्रेरित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद आता है आपका चलती हुई अवस्था में स्टार्टर के आर पार वोल्टेज होता है, कितना होता है दोस्तों, 110 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 आपका, फ्लोरेसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता होती है, कितनी होती है दोस्तों, 60 ल्यूमेन पर वाट होती है, कितनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 75 का होगा, डैश लैंप प्रत्यक्ष प्रकाश देता है जब इसे फिलामेंट को गर्म किया जाता है, तो दोस्तों आपको कौन सा आता है, इंकेंडिसेंट लैंप, कौन सा होता है, इंकेंडिसेंट लैंप। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद 76 नंबर आता है, 40 वाट ट्यूब का व्यास होता है, इसका कितना होता है, 25 mm। ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन नंबर की ओर। एक ट्यूब स्टार्टर में भरी जाने वाली गैस होती है, बी ऑप्शन इसका होगा, हीलियम। फिर इसके बाद आता है 78 नंबर, ट्यूब परिपथ में कंडेंसर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए, पीएफ सुधारने के लिए किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए। 79 पे पर्यावर्तक का भीतरी रंग होता है, किस प्रकार का होता है दोस्तों, बी ऑप्शन, सफ़ेद कलर का। एक पावर हाउस में रोशनी लगभग डैश होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 100 से 150 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, पार्किंग लॉट्स में रोशनी की ऊंचाई लगभग होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 12 ल्यूमेन पर मीटर क्यूब। फिर इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, ट्यूब स्टार्टर के परिपथ में कंडेंसर होता है जो पावर फैक्टर सुधारता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 83, जब एक रोटेटिंग मशीन को एक गैस डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत आलोकित किया जाता है तो यह तो स्थिर प्रतीत होती है या रिवर्स दिशा में चलते हुए लगती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है दोस्तों
आर्गन की वजह से। ए नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास होता है धनात्मक, इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आपका 85 नंबर क्वेश्चन है, डीसी आर्क लैंप में उपयोग किया जाने वाला वोल्टेज है, तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 80 से 110 वोल्ट। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहर की तरफ चौड़ी किए हुए भाग को डैश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, परिपथ के न्यूट्रल तार के साथ। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 87 है, एक गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही होगा 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, फ्लोरेसेंट लैंप सर्किट में चोक कॉइल का क्या काम होता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्टार्टिंग वोल्टेज इम्पल्स उत्पन्न करना और ऑपरेटिंग करंट को सीमित करना। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 89 नंबर है, फ्लक्स डेंसिटी का मापन डैश में किया जाता है, टेस्ला में किया जाता है। दोस्तों किस में किया जाता है? टेस्ला में किया जाता है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, लाइट फैन सब सर्किट के में अधिकतम लोड कितना हो सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, 800 वाट। फिर इसका 91 है, पेंडेंट के सिरे से तनाव को मुक्त करने के लिए लैंप होल्डर और सीलिंग रोजेस डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों का, कॉर्ड ग्रिप और अंडर राइट नॉट का। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, ठोस कोण का मात्रक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्ट्रेडियन। फिर इसके बाद 93, 4 मीटर इंटू 3 मीटर के आयताकार रूम पर 50 फ्लक्स के औसतन प्रदीपक को प्राप्त करने के लिए 300 ल्यूमेंस के कितने लैंप की आवश्यकता होगी? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 लैंपों की जरूर आवश्यकता होगी। फिर इसके बाद आपका 94 नंबर, कैंडल पावर के स्रोत के द्वारा कुल कितने फ्लक्स का उत्सर्जन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 754.2 ल्यूमेंस। तो ये थे दोस्तों आपके 94 क्वेश्चंस जो कि हमने आपको बताए, और ये रही दोस्तों उनकी आंसर की। दोस्तों हमने आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी आपका ये वीडियो आपको एलेब्रेट कर दिया है, क्योंकि समय की बहुत कमी थी। तो दोस्तों हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बताने थे, इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया, हमने थोड़ा ज़्यादा फास्ट आपको समझाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रदीप्ति चैप्टर के क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और जो हमारे चैनल पे भाई लोग नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपके पास पहुंच सकें। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पहले कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा पाएंगे। ये थे दोस्तों आज के हमारे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके, उन दोस्तों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप तक के सारे वीडियोज़ हमारे पहुंच सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि NCVT ने अभी कंफर्म नहीं किया है कुछ। तो ऑनलाइन मोड का आपका क्वेश्चन एक वीडियो हमने बनाया है, उसके बारे में देख लीजिएगा। अगर ऑनलाइन मोड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा वीडियो आज का दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।